नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए मुजफ्फरपुर वाली जो खबर है शूट आउट की, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। मुजफ्फरपुर में रविवार की शाम पूर्व मेयर हत्याकांड को लेकर अभी तक बवाल मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर में सड़क पर कार्यकर्ता समर्थक उतर गए हैं, छात्र संगठन भी उतर गए हैं और मुजफ्फरपुर में काफ़ी बवाल मचा हुआ है। लेकिन आपको एक नई चीज़ बताता हूँ कि इस मामले में अभी तक उनके परिजनों ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। हत्या के बाद समीर सिंह के शव को लेकर सभी परिजन हाजीपुर कोनाहारा घाट पर पहुंच गए थे, वहां चले गए थे अंतिम संस्कार के लिए। पुलिस सूत्रों के अनुसार समीर सिंह को पहले से इस तरह के हमले की कोई आशंका नहीं थी। अगर ऐसा अंदेशा होता या आशंका होती तो पुलिस से जरूर उन्होंने शेयर किया होता और पुलिस से सुरक्षा की मांग की होती, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई मांग नहीं की थी। पुलिस का कहना है कि मुजफ्फरपुर में इस तरह के अत्याधुनिक हथियार का इस्तेमाल करने वाले 5 आपराधिक गैंग हैं। किस गैंग के पास गैंग के साथ उनका खराब रिश्ता था हाल के दिनों में, किस गैंग के निशाने पर थे, ये तो उनके परिजन ही बता सकते हैं। पुलिस का कहना है कि परिजनों से ही सही फीडबैक उसे मिलेगा और उसी आधार पर अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अपने स्तर पर भी पुलिस काम कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लेकिन सीसीटीवी में जो हमलावर हैं मोटरसाइकिल पर सवार हैं, हेलमेट पहने हुए हैं, इसलिए उनकी पहचान थोड़ा मुश्किल है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मर्डर के पीछे अब तक जमीन के सौदों के अलावा और कोई बड़ी वजह सामने नहीं दिख रही है। समीर कुमार सिंह राजनेता तो थे ही, साथ साथ जमीन कारोबारी भी थे। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने की तैयारी कर चुके थे। हाल ही में उन्होंने सहारा इंडिया के लैंड की एक बड़ी डीलिंग भी की थी और पुलिस सूत्रों के अनुसार शक की सुई इस डील को लेकर ही कई लोगों पर जा रही है। 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ भी कर रही है। इस हत्या के बाद से समीर कुमार सिंह के करीबी आशुतोष शाही और भूषण झा भी अपराधियों के निशाने पर आ गए हैं, क्योंकि उनके हर डील में वो शामिल रहते हैं और इनकी हत्या हो गई, यानी मुख्य आदमी की हत्या हो गई पूर्व मेयर की, तो उनके लोग भी मारे जा सकते हैं। पूर्व मेयर समीर कुमार सिंह मुजफ्फरपुर के जमीन के कारोबारी थे। उनके साथ मुजफ्फरपुर के 2 बड़े लैंड ब्रोकर आशुतोष शाही और भूषण शाही भी शामिल रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार अहियापुर इलाके में दरभंगा 4 लेन पर सहारा इंडिया की कई एकड़ की जमीन की सौदेबाजी इस हत्या की वजह हो सकती है। सहारा इंडिया ने नुकसान के बाद मुजफ्फरपुर की इस जमीन का सौदा कई करोड़ में किया था। इस डीलिंग में कई लोग शामिल थे, कई लोग लगे हुए थे, लेकिन सफलता तो समीर सिंह को मिली थी। सहारा इंडिया की इस जमीन को लेकर कई लोगों के साथ उनकी झड़प भी हुई थी, विवाद भी हुआ था और सूत्रों की माने तो कांग्रेस के एक पूर्व विधायक के बेटे के साथ लैंड डीलिंग की जांच शुरू भी की जा चुकी है। पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या के मामले में मुजफ्फरपुर के बदनाम कारोबारी सुशील छापड़िया की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। पुलिस ने उसी रात, हत्या की रात ही उसे उठा लिया था। सुशील छाबड़िया से पूछताछ की जा रही है, उसे कस्टडी में लिया गया है। बहुत कुछ पता चलने की उम्मीद की जा रही है उससे पूछताछ के बाद। एसआईटी की टीम लगी है पूछताछ में। मुजफ्फरपुर के आईजी सुनील कुमार के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से AK-47 का इस्तेमाल करने वाले गिरोहों पर पुलिस की नज़र है। गौरतलब है कि पुलिस की रिकॉर्ड सीट में AK-47 वाले कई गिरोह हैं, करीब 5-7 हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चुन्नू ठाकुर और अंजनी ठाकुर गिरोह के द्वारा AK-47 से बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया है। चुन्नू ठाकुर गिरोह ने मोतिहारी के ठेकेदार रामप्रवेश सिंह और अंजनी ठाकुर गिरोह ने बड़े कंट्रैक्टर अतुल शाही को AK-47 से उड़ा दिया था। अंजनी ठाकुर अब तक नहीं पकड़ा गया है। पुलिस जेल से छूटकर आए अंजनी ठाकुर गिरोह के बद्री ओझा की तलाश में जुटी हुई है। परिवार वालों के अनुसार वह रात को समीर सिंह के पोस्टमार्टम के वक्त उपस्थित था अस्पताल में और दाह संस्कार में भी उसके शामिल होने की बात कही जा रही है। उसके घर वाले कह रहे हैं कि दाह संस्कार में शामिल होने गया है, लेकिन पुलिस उसकी तलाश कर रही है। सिवान वाले अबू रईस गिरोह के मूवमेंट का भी पता किया जा रहा है, क्योंकि उसका भी इस मर्डर से कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा है। तो पुलिस का कहना है कि 5 ऐसे गिरोह हैं, गैंग हैं जो AK-47 जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल करते रहे हैं। तो सब पर नज़र रखी जा रही है और उनके परिजनों से पूछताछ के बाद पता चलेगा कि इन 5 में से किस गैंग के निशाने पर पूर्व मेयर थे और उसी आधार पर अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाएगा। तो कई चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। जैसे भी अपडेट्स मिलेगा हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। आपको हमारी ये खबर अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल हमारा है, उसको शेयर सब्सक्राइब करिए।
हमारे इस खबर को शेयर करिए और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आपको ताज़ा तरीन सिटी पोस्ट की खबरें मिलेंगी। नमस्कार।